नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार भादु। मेरे YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में। मल्टीमीटर का यूज करना मतलब बताऊंगा मैं आपको। तो अपने पास है ये मल्टीमीटर। तो इस मल्टीमीटर के अंदर ये जो है ये इसकी डिस्प्ले है और ये इसकी अलग अलग राशियों के मापन के लिए ये जो है इसके सिंबल दिए गए हैं। और साथ में मापन के लिए इसकी जो वोल्टेज धारा वगैरह है इनकी रेटिंग दर्शाई हुई है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इस कंडीशन में 750 वोल्ट से 200 वोल्ट मतलब 2 पॉइंट है इस पर। और ये इस तरह का जो निशान है, वी का निशान है इस तरह का, तो ये दर्शाता है कि एसी वोल्ट है। वोल्टेज अपने पास दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ से यहाँ तक तो एसी वोल्टेज का मापन हो जाएगा। और उसके बाद में जो है अपन क्या करेंगे, डीसी वोल्ट यानी एसी वोल्टेज का मतलब होता है एसी वोल्ट इस तरह की होती है। इस तरह से अपने इस कंडीशन में धारा चलती है, एक बार 180 डिग्री ऊपर, एक बार 180 डिग्री नीचे। तो ये पूरा जो चक्र होता है 360 डिग्री का होता है। इसी कंडीशन के लिए इसमें एसी वोल्टेज का जो सिस्टम है वो दिखाया गया है यहाँ पर। और अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर है अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डीसी वोल्टेज। अब डीसी वोल्ट का सिस्टम ये होता है कि डीसी वोल्ट होती है उसकी जो सिस्टम होता है ये सीधी सीधी होती है और इसके नीचे डॉटेड लाइन होती है। तो यहाँ पे जो अपने सीधी लाइन है इसका मतलब डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट होता है वो क्या करता है, ऐसे चलता है। डायरेक्ट करंट ये नीचे वाली लाइन पर कभी भी टच नहीं करती, ये सीधी सीधी जाती है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है सीधा जाना। और उसके बाद में इसके डायरेक्ट करंट में 1000 वोल्ट है, 200 वोल्ट है और 20 वोल्ट है। उसके बाद में 2000 मिली वोल्ट है और उसके बाद 200 मिली वोल्ट है। यानी बहुत ही कम 200 मतलब जो वोल्टेज है डीसी की वो भी मापन करने में सक्षम है। और यहाँ पर 200 वोल्ट, 1 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट एसी माप सकता है। और यहाँ 200 वोल्ट से लेकर के 750 वोल्ट एसी तक मापन कर सकता है। इससे अधिक ये जो मल्टीमीटर है एसी की वोल्टेज नहीं माप सकता। और इसमें 200 मिली वोल्ट है, 2000 मिली वोल्ट है, 20 वोल्ट और 200 वोल्ट है। और मैक्सिमम जो वोल्टेज होती है इसमें डीसी की 1000 वोल्ट का मापन कर सकता है। तो इसके लिए अपने पास यदि मल्टीमीटर नहीं हो तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर काम में लाया जाता है। जो वोल्टमीटर एसी में मापने के लिए अलग प्रकार का होता है और डीसी में मापने के लिए भी अलग प्रकार का होता है। तो ये दोनों काम करने के लिए एक ही जो मीटर काम में आता है। मल्टीमीटर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार की राशियों का, वैद्युतिक राशियों का मापन करने वाला यंत्र, जिसे अपन बोलते हैं मल्टीमीटर। तो अपने पास है। अब एसी वोल्टेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी फ़िलहाल बात करेंगे अपन एम्पियर की। तो एम्पियर का मतलब होता है धारा यानी विद्युत धारा। तो धारा इस कंडीशन में दिखाया गया है, इसमें ये जो लाइन दिखाई गई है और नीचे ये जो डॉट 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 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि डीसी धारा माप सकता है ओनली फॉर। और डीसी धारा कितनी माप सकता है, 2000 माइक्रो एम्पियर और 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर। मतलब इस कंडीशन में ये तीन राशियों का 2000 माइक्रो एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक की डीसी धारा माप सकता है। उसके बाद ये जो रेड कलर का चिन्ह है, रेड का मतलब होता है खतरा। तो यहाँ 10 एम्पियर जो है डीसी वोल्टेज एम्पियर धारा की मापन की बात कर रहा है, 10 एम्पियर। और इस कंडीशन में लिखा गया, इसका मतलब जो 10 एम्पियर मापेगा, लेकिन किसकी मापेगा, डीसी की। तो डीसी की 10 एम्पियर धारा माप सकता है। उसके बाद में अपने पास आ गया, आज से अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की बात है, इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद में अपने पास है, तो अब क्या है कि अपने पास है इस कंडीशन में यहाँ पर अपने पास है ये जो है डायोड और इसके अलावा बजर का निशान दिया गया है। इसका मतलब होता है ये इस तरह का जो चिन्ह है, इसका मतलब है डायोड। इसका मतलब है डायोड। डायोड का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। तो ये जो है माइनस है और ये प्लस है डायोड का। तो यहाँ पर अपन डायोड की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, वायर की कंटिन्यूटी मतलब टेस्ट कर सकते हैं, मोटर की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। हर प्रकार की विद्युतिक वो वस्तु जो मतलब विद्युत पर कार्य करती है उसकी अपन कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे, अपने यहाँ आगे जो सिंबल है वो इस तरह का सिंबल है, वो सिंबल है ओम्स का। तो यहाँ पर ये जो ओम है ये क्या करता है, प्रतिरोध मापन का कार्य करता है, या रजिस्टेंस यानी कि उसको आर से दर्शाया जाता है। तो रजिस्टेंस मापन का कार्य करता है।
तो अब अपने पास ये है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसमें जिस राशि का मापन होता है वो है प्रतिरोध। यहाँ से यहाँ तक है प्रतिरोध का मापन होता है। तो विशेष तौर से ये 200 ओम, उसके बाद 2000 ओम, उसके बाद 20 के यानी कि 20,000 ओम, उसके बाद 200 के यानी कि 2 लाख ओम, उसके बाद है या 2000 के यानी कि 20 लाख ओम तक का प्रतिरोध मापन कर सकती हैं। तो ये प्रतिरोध मापन करने के लिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ये लाइन है, इसमें अपन प्रतिरोध का मापन करेंगे। इसकी जो आगे वाली ये जो नोब है, ये नोब अपन सेट कर लेंगे यहाँ पर और प्रतिरोध का मापन अपन कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको बता दिया कि डीसी वोल्ट मापते हैं, लेकिन ये अपना जो हिस्सा है ये रह गया। इसमें एक एनपीएन और एक पीएनपी है, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर का मापन करने के लिए क्या करते हैं, इस राशि में यहाँ से होते हुए यहाँ पर अपन लगाते हैं ट्रांजिस्टर के लिए नॉब, और ट्रांजिस्टर के जो सिरे होते हैं वो एमीटर, बेस और कलेक्टर तीनों के तीनों इसके अंदर सेट कर देते हैं। और उसके बाद यदि उसकी रीडिंग वो ढंग से दर्शा रहा है इसका मतलब है ट्रांजिस्टर अपना सही है। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि अब इसमें नॉब जो है अपनी, तो अब अपन क्या करते हैं इसकी जो नॉब है ये जो है अपनी मल्टीमीटर की लीड है ये लगाने का काम करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये जो ब्लैक कलर की होती है इसे माइनस बोलते हैं, और ब्लैक कलर वाली है माइनस, और ये जो रेड कलर वाली है ये प्लस की होती है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीमीटर के ये जो कॉमन लिखा हुआ है इसमें अपन ब्लैक वाली सेट कर देंगे, और ये हमेशा यहीं पर रहती है। उसके बाद में यदि वोल्ट है, इसका मतलब वी का मतलब वोल्ट, और इसका सिंबल का मतलब ओम यानी धारा, और इसका मिली एम्पियर का मतलब यानी कि धारा। तो वोल्टेज और प्रतिरोध और धारा का मापन के लिए क्या करेंगे अपन, जो रेड प्रकार की यानी प्लस वाली लीड है वो यहाँ सेट कर देंगे। और उसके बाद में इसका मतलब लिखा हुआ है आगे वाला जो ये हिस्सा है इसमें अनफ्यूज्ड 10 एम्पियर मैक्सिमम एवरी 15 मिनट फॉर 10 सेकंड। तो इसका मतलब है कि अपन लगातार चेक नहीं कर सकते, 10 एम्पियर की धारा चेक करनी है अपने को, तो ये बहुत खतरे वाली बात है। 10 एम्पियर की धारा चेक करनी है तो 10 सेकंड चेक करेंगे, उसके बाद 15 मिनट रुकेंगे। हर 15 मिनट के बाद अपन 10 सेकंड इसको टेस्ट में ला सकते हैं, अन्यथा इसकी जो ये अंदर वाली युक्तियाँ हैं वो काम करना बंद कर देगी और मल्टीमीटर अपना फेल हो जाएगा। तो इसमें इसका मतलब इस सिंबल का मतलब है कि खतरा, और इस सिंबल का मतलब है कि विद्युत का खतरा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस सिंबल का मतलब है सामान्य खतरा, और इस सिंबल का मतलब है कि विद्युत खतरा। ये जो है विद्युत खतरा, ये जो विद्युत का खतरा दर्शाया हुआ है ये यहाँ पर झटका लगने की संभावना रहती है। 750 वोल्ट, 1000 वोल्ट जो डीसी की है ये इतनी खतरनाक वोल्टेज होती है कि इंसान की मृत्यु के लिए भी काफ़ी होती है। इसलिए अपने को क्या करना होता है कि यदि अपने को इसके बारे में बिल्कुल पूर्णतः नॉलेज नहीं है तो इसके बारे में अपने को मतलब इसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अंदर मल्टीमीटर के अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी होती है पीछे के हिस्से में, जो अपन मतलब अपने प्रतिरोध मापते हैं, कंटिन्यूटी मापते हैं, उस कंडीशन में अपन काम में लेते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि यूनिटी इसके अंदर ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, और सारी वोल्टेज और धारा, ओम, प्रतिरोध वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर चेक करके बताता हूँ। तो अब अपन क्या करते हैं, इसकी एसी वोल्टेज मापन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अपन इस कंडीशन में यदि अपने पास वोल्टेज एसी की 200 से कम है तो यहाँ पर इसकी जो ये नॉब है ये 200 पर रखेंगे, क्योंकि 0 से 200 तक माप सकता है ये, और उसके बाद 0 से 200 तक माप सकता है। लेकिन अपने पास जो घरेलू वैद्युतिक जो वोल्ट और सिंगल फेज वोल्टेज आती है वो आती है लगभग 200 से ज़्यादा वोल्टेज। तो अपन क्या करते हैं 200 से लेकर के 750 वोल्टेज, यानी ये मैक्सिमम 750 मापता है। तो अपन 3 फेज और सिंगल फेज की दोनों मतलब जो वोल्टेज माप सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज़ के मध्य दोनों लीड को लगाएंगे, और इस कंडीशन में 200 से 750 के बीच में एसी वोल्टेज का मापन करेंगे। तो अब देखो, अब अपन यहाँ पे 230 वोल्ट लगभग 230 240 के समथिंग है। तो ये जो अपने मल्टीमीटर में जो वोल्टेज आ रही है ये 235 के समथिंग आ रही है, 235-32 वोल्ट आ रही है। तो अपने घरेलू सिंगल फेज जो वोल्टेज है ये अपने लगभग 230 वोल्ट होती है ISI नियमानुसार, लेकिन 230 या 240 वोल्ट अपन कर सकते हैं। 240 वोल्ट ISI नियमानुसार होती है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप के कारण थोड़ी कम मिलती है अपने को। और उसके बाद अपन देखते हैं इसकी एसी मतलब डीसी धारा के लिए अपन को डीसी का धारा प्रवाह होने के लिए कोई मतलब जो LED वगैरह यंत्र चाहिए होता है। तो